एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन भरपूर था। एक दिन आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा घायल पिल्ला दिखाई दिया। वह कांप रहा था और उसके पैर में चोट लगी थी। आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। आरव का दिल पिघल गया। उसने पिल्ले को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। पहले तो उसकी मां ने कहा, बेटा, हमारे पास खुद ज्यादा एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन भरपूर था। एक दिन आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा घायल पिल्ला दिखाई दिया। वह कांप रहा था और उसके पैर में चोट लगी थी। आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। आरव का दिल पिघल गया। उसने पिल्ले को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। पहले तो उसकी मां ने कहा, बेटा, हमारे पास खुद ज्यादा पैसे नहीं हैं, इस कुत्ते का खर्च कैसे उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने पिल्ले की मासूम आंखें देखीं, तो उनका दिल भी पसीज गया। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की, उसे दूध पिलाया और उसका नाम शेरू रख दिया। कुछ ही महीनों में शेरू बड़ा और बहुत समझदार हो गया। वह हर समय आरव के साथ रहता। जब आरव स्कूल जाता तो शेरू उसे स्कूल तक छोड़ने जाता और छुट्टी के समय वहीं उसका इंतजार करता। गांव के सभी लोग शेरू की वफादारी की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और कई खेत डूब गए। आरव अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने चला गया। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बहने लगा। उसके दोस्त घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। शेरू थोड़ी दूर बैठा था। जैसे ही उसने आरव की आवाज सुनी, वह बिना एक पल गंवाए नदी में कूद पड़ा। तेज बहाव के बावजूद उसने तैरते हुए आरव तक पहुंचकर उसकी शर्ट को अपने दांतों से पकड़ लिया। गांव के लोग भी रस्सी लेकर दौड़े। सबने मिलकर आरव और शेरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस दिन पूरे गांव ने शेरू की बहादुरी की खूब तारीफ की। गांव के प्रधान ने कहा, ऐसा वफादार और साहसी कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। समय बीतता गया। एक रात गांव में कुछ चोर चोरी करने आए। वे चुपके से घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे आरव के घर के पास पहुंचे, शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार जाग गया। पड़ोसी भी बाहर निकल आए। लोगों को आता देखकर चोर डर गए और भाग निकले। अब गांव के सभी लोग शेरू को अपना रक्षक मानने लगे। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े लोग उसे प्यार से खाना खिलाते। शेरू कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता था। वह केवल खतरा महसूस होने पर ही भौंकता था। एक दिन गांव के पास जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। धुआं इतना घना था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी समय शेरू घर घर जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर निकले और खतरे को समझ गए। सभी ने मिलकर समय रहते गांव खाली कर दिया। बाद में दमक्कल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। अगर शेरू लोगों को समय पर न जगाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ वर्षों बाद आरव बड़ा होकर पशु चिकित्सक वेटरनरी डॉक्टर बन गया। उसने फैसला किया कि वह उन जानवरों की मदद करेगा जिनकी कोई मदद नहीं करता। उसने गांव में एक छोटा सा पशु उपचार केंद्र खोला, जहां घायल और बीमार जानवरों का मुफ्त इलाज किया जाता था। इस प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण शेरू था। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार और वफादारी थी। एक शाम शेरू हमेशा की तरह आरव के पास आकर बैठ गया। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम सिर्फ मेरे पालतू नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कुछ समय बाद शेरू ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे गांव की आंखें नम थीं। गांव के लोगों ने उसके सम्मान में एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जिस पर लिखा था, वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। सच्चा दोस्त वही है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। आरव जब भी उस स्मारक के पास जाता, उसे शेरू की याद आती। उसने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं रखते हैं। यदि हम उन्हें प्यार और दया देंगे, तो वे बदले में हमें विश्वास, सुरक्षा और सच्ची दोस्ती देंगे। इस तरह शेरू की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई।
लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर बताते कि दया, प्रेम और वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे से घायल पिल्ले ने पूरे गांव को इंसानियत, साहस और सच्ची दोस्ती का अर्थ सिखा दिया।